रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बहुत जल्दी हुआ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा मैं चुनाव लड़ूंगी अब। उसके पहले आपको मालूम नहीं था कि चुनाव लड़ना है? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी मुझे बीजेपी में आना ही था। मेरा मन हमेशा से बीजेपी से थोड़ा अलाइन रहा है। पीएमओ से फोन आया था कि पटना के लिए रेडी होना है, तैयार हो। राजनीतिक अनुभव मेरी उम्र से भी ज़्यादा है और उनके पोते पोती की उम्र की होंगी मैं। लेकिन जब हम चुनाव के इस मैदान में हैं और संवैधानिक रूप से मैं भी उतनी ही सक्षम हूँ, उतनी ही ज़्यादा मतलब मैं लायक हूँ चुनाव लड़ने के लिए जितने वो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त हैं दरभंगा के अलीनगर में, जहां से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद थी, जिन्हें खास करके इस चुनाव में उतारा गया है। मैं सही हूँ? जी। तो आखिर ऐसा क्या है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है, वो भी मिथिला के इस अलीनगर से? मुझे नहीं पता कि मुझ में उन्होंने मैं प्रधानमंत्री जी से 2-3 बार मिली हूँ, कुछ न कुछ उन्होंने मेरे अंदर क्षमता देखी होगी, इसीलिए मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं मिथिला की सेवा कर सकूं, सिर्फ शुरू से ही नहीं बल्कि अपने प्रेजेंस से, अपने काम से। मैं भी आपको सुन रहा था, आपके पिछला जहां पर आपका भाषण चल रहा था, तो उपेंद्र तिवारी जी ने ये बताया कि आपको प्रधानमंत्री का फोन आया, बुलाया गया, मिले, क्या था? पीएमओ से फोन आया था कि पटना के लिए रेडी होना है, तैयार हो। सबसे पहली बार एक बार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। सब बहुत जल्दी हुआ। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ उस दिन मुझे पता चला कि अच्छा मैं चुनाव लड़ूंगी अब। उसके पहले आपको मालूम नहीं था कि चुनाव लड़ना है? नहीं। तो क्या आप एक प्रचारक के तौर पे सोच रही थी कि आपको? प्रचारक नहीं, कि खुल करके मैं अपने आइडियाज अब रख पाऊंगी, मैं ये सोच रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे कभी ना कभी मुझे बीजेपी में आना ही था। मेरा मन हमेशा से बीजेपी से थोड़ा अलाइन रहा है, राष्ट्र सेवा से जुड़ा हुआ और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ। इसीलिए ये कुछ विचारधाराएं हैं इस पार्टी की, इस संगठन की, जिसने मुझे प्रभावित किया है हमेशा। लेकिन आपके बारे में कहा जा रहा है एकदम छोटी बच्ची है, एकदम नई है। आप भी कह रही हैं कि मैं तो बिल्कुल नई हूँ। आपको कैसे लोग देख रहे हैं आपके क्षेत्र? धीरे धीरे जब मैं स्टेप्स लेने शुरू करूंगी तब लोगों को एहसास होगा कि ये विधायक है। अभी क्या है कि 10 दिन 15 दिन में मैंने संगठन कैसे चल रहा है वो सीख रही हूँ, लोगों को कैसे समझना है वो सीख रही हूँ। जन सेवा करना सिर्फ बोलने की बात नहीं है, करना कैसे है वो सीख रही हूँ। तो काफी कुछ मैंने सीखा है और कैसे किसी भी योजना को सक्रिय रूप से जमीन पर उतारना, इसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ, क्या सहयोग कर सकती हूँ, लोगों के लिए क्या काम कर सकती हूँ, वो सब सीख रही हूँ। आपका चुनाव कैसा है? आप चूंकि अब घूम रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा है चुनाव? शुरू में जब आप आई तो ये कहा गया कि अरे ये तो चुनाव अब कैसे जीतेंगी, कैसे लड़ेंगी, बिल्कुल नई है। अभी आपको कैसा लग रहा है? ऑफ कोर्स मेरी सीट वैसी तो बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल खड़े हो जाओ और जीत जाओ। टफ है? टफ है और परिश्रम करने जैसा है कि काम करना पड़ेगा, उसी से निर्धारित हमको नतीजा मिलेगा, उसी से पता चलेगा कि मैं जीत रही हूँ कि हार रही हूँ। हालांकि इस 10-12 दिन के कैंपेन में मैंने कुछ ऐसा महसूस किया है जो जीत हार से भी ऊपर है। यह लोगों का प्रेम, प्यार, दुलार, आशीर्वाद, ये पा करके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि 25 साल की उम्र में मुझे ये सब मिला। लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ आरजेडी ने जिन्हें उतारा है। दोनों लोगों को जो चुनाव उतारा गया है उनकी उम्र बहुत है और वो कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, मैं बहुत उम्र दराज हूँ, और आप बिल्कुल नहीं हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनका राजनीतिक अनुभव मेरी उम्र से भी ज्यादा है और उनके पोते पोती की उम्र की होंगी मैं। लेकिन जब हम चुनाव के इस मैदान में हैं और संवैधानिक रूप से मैं भी उतनी ही सक्षम हूँ, उतनी ही ज्यादा
मतलब मैं लायक हूँ चुनाव लड़ने के लिए जितने वो, इसीलिए अब मैं किसी भी और फैक्टर पे ध्यान ना देते हुए, किसी भी उम्र पे या फिर किसी भी व्यक्तिगत विचारधाराओं पे ध्यान न देते हुए अब हम युद्ध भूमि में हैं तो युद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा लगता है। अच्छा, आपको लगता है कि आप जब जीतेंगी कैसा जीत होगी? आपको क्या लगता है कैसी जीत होगी? क्योंकि बिल्कुल नया क्षेत्र, नई आप। मुझे लग रहा है कि जीत निश्चित है और बहुत अच्छे से जीत निश्चित है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आपका नाम मैथिली है, मिथिला को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैथिली आप गायक हैं, लोक गायिका हैं, तो आपके नाम को देख करके, आपके काम को देख करके आखिर ऐसा क्या लगता है कि आपको चुना गया? मिथिला की भूमि है, मिथिला की बेटी हूँ, मैथिली मेरा नाम है, मैथिली मेरी भाषा है और मेरा करियर भी मिथिला से शुरू हुआ और कहीं ना कहीं मिथिला के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। क्योंकि चाहे मैं यूरोप में कहीं जाऊं, लंदन जाऊं, जर्मनी जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाती हूं या किसी भी अलग देश में जाती हूं, तो मेरा जो भक्ति भाव या फिर मेरा जो संगीत है वो मेरे मिथिला से जुड़ा हुआ है। मैं राम जी का विवाह किस प्रकार हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सब सुनाते हुए गाती हूँ। तो मेरा तो पूरा जीवन ही मिथिला से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये शायद जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही है। आपको लगता है कि आपको पॉलिटिक्स का, सियासत का इतना अनुभव हो रहा है कि आप हैंडल कर लेंगी राजनीति को? बिल्कुल, मुझको लग रहा है। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और मैं जिस उम्र में हूँ कोई पेंच नहीं जुड़ी है मेरे साथ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत ही मन से बहुत ही 100% अपनी सेवा कर सकूंगी। और आगे मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, जितने लोगों से मिलती हूँ ये नहीं बोलती हूँ कि मुझे बिल्कुल जीतना ही है, मैं ये बोलती हूँ कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जीत के बाद मेरा मन भी हमेशा इतना ही साफ रहे, इतना ही समर्पित रहे अपने क्षेत्र के लिए। एक दो सवाल छोटे छोटे और हैं। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में जहां से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपके लिए मुद्दे क्या होंगे? कौन सा मुद्दा है जिसको कि आप टैकल करेंगी? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब कोई बड़ा चेहरा आ जाता है, कोई स्टारडम वाला चेहरा आ जाता है, तो फिर वो बार बार नहीं आता। बिल्कुल मुद्दे हैं। पार्टी ने तो मैनिफेस्टो भी पब्लिकली उसको जारी किया है, वो सभी लोग पढ़ भी रहे हैं, उसके लिए मुझसे प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, मैं समझा भी रही हूँ। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं अपने लोगों को समझ के यही निष्कर्ष निकाल पा रही हूँ कि महिलाओं की जो जगह है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, मतलब महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कामों में लगाया जाए। जैसे कि 10-10 हजार रुपए सभी जीविका दीदी के पास गए, काफी महिलाओं ने उससे रोजगार का एक शुरुआत किया है। काफी लोगों ने गायें खरीदी, भैंस खरीदी, जिससे पूरा उनका अपना एक स्तर पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। आगे आने वाले समय में कल्चर सेंटर, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए चीजें, क्योंकि मैं खुद अपने संगीत से और संस्कृति से जुड़ी हुई हूँ, तो उस दिशा में भी मैं काम करूंगी। बच्चों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय की समस्या है यहाँ पर, वो उसको समाधान करना है, और जो छोटे मोटे रोड्स की समस्या है गांव के अंदर जाकर के उसको ठीक करना है, ताकि लोगों को ऐसे जब बारिश हो रही है तो कोई समस्या ना हो। आपका स्टारडम आड़े नहीं आएगा लोगों के? बिल्कुल नहीं, मैं क्षेत्र में रह करके सेवा करूंगी। चलिए, अब दर्शकों के लिए, क्योंकि मैं सुन रहा था पिछले में आपने बहुत अच्छा एक गीत सुनाया है, तो इसकी डिमांड भी आपकी जगह जगह है। बहुत ज्यादा फंसी हुई है गाने में, मुझको खुद खराब लग रहा है, लेकिन 2 लाइन आप भी कह रहे तो सुना रही हूँ। साग पात खोटी खोटी जीवन बीते बई हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम हे मिथिले में रह गई। मिथिले में रहेंगी जी। बहुत शुक्रिया बात करने का। धन्यवाद। तो हमारे साथ थी मैथिली ठाकुर और उनका कहना है कि यही रहेंगी, यही सेवा करेंगे। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अलीनगर, दरभंगा।